हाय दोस्तों, आज की कहानी है बेटा की शादी होते ही बहू आई तो सुहाग रात के पहले ससुर की मौत हो गई। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। बरखा उच्च मध्य वर्ग से आई एक संस्कारी लड़की थी। उसके सपने इतने ऊंचे नहीं थे जिन्हें उसका इंजीनियर पति पवन पूरे न कर पाए। एक सीधी साधी प्यार से सर्वभोर जिंदगी की कल्पना की थी बरखा ने। परंतु उनकी शादी के तुरंत बाद पवन के पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह दुनिया से चले गए और साथ ही ले गए पवन और बरखा के जीवन के सारे रंग। सारी जिम्मेदारी अचानक पवन के कंधों पर आ पड़ी। हनीमून के टिकट कैंसिल करवाकर दोनों घर और घर वालों को संभालने में लग गए। बरखा उन लोगों में नहीं थी जो ससुराल वालों को पराया समझती है। उसने अपने सपनों को उठाकर मन की अलमारी में ऐसे रख दिया जैसे शादी का लहंगा और जेवर उठाकर रख दिए हो। पवन का अब एक ही सपना था, पापा की कच्ची गृहस्थी को पार लगाना, और यह काम बरखा के सहयोग के बिना संभव नहीं था। मम्मी पर जो दुखों का पहाड़ टूटा था उसे तो कोई नहीं रोक सकता था, किंतु पवन और बरखा ने जिस तरह से सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी उसे मम्मी को संभलने में बहुत मदद मिली थी। एक साल बीतने पर पवन ने अपनी बहन साधना की शादी कर दी थी। पापा के प्रोविडेंट फंड की सारी रकम इसी शादी में खर्च हो गई थी। अब उससे 4 साल छोटी बहन अर्चना की शादी के लिए पैसे जोड़ने थे। फिर छोटी भाई समीर और अर्चना के कॉलेज की पढ़ाई का भी खर्च था। पवन पाई जोड़कर रखता, बरखा भी उसका साथ देती। लेकिन जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो जाने से बरखा का भी आवश्यकता बढ़ रही थी। जब भी वह किसी खर्चे की बात करती पवन और उसका झगड़ा हो जाता। उसकी छोटी छोटी जरूरतें भी पवन को जरूरी नहीं लगती। वह उसे किफायत का भाषण देकर या डांट डपट कर चुप करा देता। समय बीतता गया। छोटी बहन उमा का भी शादी हो गई। भाई समीर का जॉब लग जाने पर उसकी भी शादी हो गई। उसकी पत्नी तुलिका जॉइनिंग फैमिली में नहीं रहना चाहती थी। जल्द ही समीर और तुलिका ने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। मम्मी की उम्र का तकाजा था। वह बीमार होती तो पवन और बरखा ही तो उसके अपने थे, वही उनकी सेवा करते। उनके इलाज में एक खासी रकम खर्च हो जाती, पर जन्म देने वाली और पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ के आगे वह पैसे का मुंह थोड़े ही देखते। इधर उनके बच्चे आस्था और विश्वास बड़े हो रहे थे। उनके भविष्य की चिंता करने कौन आगे आता, वह तो इन दोनों की ही जिम्मेदारी थे। साधना और उमा दोनों के घर हर सुख दुख में जो भी खर्च की जरूरत होती पवन ही हाजिर रहता। समीर से कौन कहे, वह छोटा था और अभी उसकी गृहस्थी कच्ची थी। पवन और मम्मी दोनों का यही कहना था। शादी के तुरंत बाद के किसी संवेदनशील क्षण में पवन ने बरखा से कहा था, हनीमून पर नहीं जा पाए तो क्या हुआ, घर का माहौल थोड़ा ठीक हो जाए तो हम घूमने चलेंगे। पर वह समय फिर आया ही नहीं। समय बदलता गया, जिम्मेदारियों के नाम बदलते रहे। एक दिन मम्मी भी भगवान के पास चली गई। घर में बड़ा सूनापन आ गया। कुछ समय बाद आस्था को कॉल सेंटर पर अच्छा जॉब भी मिल गया और मनपसंद जीवन साथी भी। बेटी की पसंद को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन दोनों की शादी करके अपनी आधी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। विश्वास चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था। अब उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल निकली थी। वह सिंपल हाउस वाइफ ही चाहता था।
पवन के एक दोस्त के माध्यम से तनु का रिश्ता आया। तनु उन्हें पसंद आ गई। कुछ ही समय बाद तनु उनके घर बहू बनकर आ गई। आज विश्वास और तनु हनीमून पर जा रहे थे। जाने से पहले पैर छूने आए तो पवन ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ खूब घूमो फिरो, यही तो उम्र है घूमने की। सीधे साधे ढंग से कहीं बात ना जाने क्यों बरखा के दिल को लग गई। आंखों में आंसू आ गए। जल्दी से दोनों को आशीर्वाद देकर पीछे मुड़ गई। कहीं तनु ने आंसू देख लिए तो पता नहीं क्या मतलब समझेंगी इसका। अब बरखा को लगने लगा था कि वह वाकई अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई है। एक नई नवेली ब्याहता का सा अल्हड़पन जाग उठा उसमें और वह बड़े मनुहार से पवन से बोली, सुनो जी, अब तो हमने अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर ली है। चलो अब देश दर्शन के लिए चलते हैं। मेरी दक्षिण भारत जाने की बड़ी तमन्ना है। चलो अब घूम आए। पवन ने उसकी तरफ देखा और हंसकर बोला, बाल सफेद हो रहे हैं, तुम्हारे पैरों में दर्द बना रहता है, अब क्या घूमने की उम्र रह गई है तुम्हारी। सुनकर बरखा सन्न सी रह गई। ऐसा लगा जैसे अचानक ओले पड़ गए हों। अंदर जाकर शीशे के आगे खड़ी हो गई। 2 बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आए। उसे लगा कि तनु आ रही है तो झटपट आंसू पोंछ लिए। जिम्मेदारी मानो तो है और मानने वाले के लिए जिम्मेदारियां एक चक्रव्यूह की तरह होती है। एक पूरी की तो दूसरी आ गई। यही हाल बरखा का था। जल्दी ही पता चला कि तनु इस घर में एक नन्हा मेहमान लाने वाली है। घर खुशी से भर उठा, लेकिन तनु की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उससे खाना नहीं खाया जाता और वह बहुत कमजोरी भी महसूस कर रही थी। ऐसे में कोई तेज तर्रार सास होती तो बहू को 4 बातें सुनाती, यह कहकर कि तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो, बच्चे तो हमने भी पैदा किए, पर मजाल क्या कि कोई काम छोड़ा हो। पर बरखा ने सोचा कि वह सास बनकर नहीं रहेगी, बल्कि सासू माँ बनकर रहेगी। वह तनु का पूरा ख्याल रखती, उसके लिए वही खाने को बनाती जो उसका खाने का मन करता। रोज उसे निराश्ता देती। दही दूध पनीर को अलग अलग तरह से बनाकर उसे खिलाती, जिससे उसका मन ना उबे और पौष्टिक तत्व उसको मिलते रहे। तनु भी अब बेफिक्री से अपनी इच्छा उसको बता देती। उसने तनु को वह प्यार दिया जिसकी उसने कभी अपनी सास से अपेक्षा की थी। कभी कभी वह सोचती कि अगर आज मेरी सास जीवित होती तो देखती कि बहू को बेटी सामान कैसे रखा जाता है। बहू पहले एक बार उसने अपनी मौसिया सास को कहते सुना था, बहू पर लगाम कसकर रखना, जीजा जी नहीं रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि बहू मालकिन बनकर तुम पर हुक्म चलाने लगे। बस उसकी सास ने उसकी इस बात को कसकर गांठ बांध लिया था। सब कुछ करके भी बरखा को इस घर से कभी वह प्यार और सम्मान नहीं मिला जिसकी वह भूखी थी। उसकी भी कुछ तमन्नाएं होगी, कुछ सपने होंगे, इसके बारे में सोचने की किसी ने जरूरत ही नहीं समझी थी। 3 महीने होते होते बरखा की तबीयत बहुत संभल गई थी। अब वह पहले की तरह कमजोरी और थकान महसूस नहीं करती थी। अब वह बरखा के साथ खूब अच्छे से घर की जिम्मेदारी भी बांटने लगी थी। उसके चेहरे पर भी अब निखार आने लगा था। आज नवंबर की 1 तारीख थी। बरखा और पवन की शादी को आज 30 साल हो गए थे।
सुबह सुबह वे दोनों बैठे हुए चाय पी रहे थे। विश्वास और तनु आए। दोनों ने पैर छूकर एक लिफाफा दिया जिस पर खूबसूरत शब्दों में लिखा था, विवाह की 30वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं सहित आपके बच्चे विश्वास और तनु। खोला तो उसमें दक्षिण भारत घूमने के लिए 2 टिकट थे, 3 हफ्ते के ट्रिप के लिए होटल की बुकिंग आदि सारे एग्जाम एक ट्रैवलिंग एजेंसी के माध्यम से कर दिए गए थे। पवन और बरखा हतप्रह थे। उन्होंने कुछ कहना चाहा तो विश्वास बोला, बस अब कुछ नहीं कहना है आपको। बहुत जिम्मेदारियां निभा ली आप दोनों ने, अब कुछ समय अपने आप को भी दीजिए, वह सब करिए जो आपको अच्छा लगे। बरखा ने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला। तनु की तबीयत। तनु बोली, माँ मैं ठीक हूँ, अब आपने मेरा इतना ख्याल रखा, अब बेटी बनकर मुझे भी तो आपकी खुशी का ख्याल रखना है। 2 आंसू बरखा की आंखों से फिर लुढ़क आए, पर आपकी बार ये आंसू खुशी के आंसू थे। वह सोच रही थी कि कौन कहता है कि प्यार के बदले में प्यार नहीं मिलता। मैंने एक बेटी को विदा किया तो बहू के रूप में दूसरी को पा लिया। सचमुच अगर तराजू के दोनों पल्लों पर प्यार हो तो जिंदगी की तुला का संतुलन बना रहे और तब जिंदगी कितनी खूबसूरत और आसान हो जाए।